हेलो, गुड मॉर्निंग 7th क्लास। कल हमने आपको कंचा का जो पाठ पढ़ाया था उससे आगे का आज पढ़ा रहे हैं। तो वो लड़का है वो हर समय खोए रहता है कंचे में और पढ़ाई में उसका दिमाग नहीं लगता। अब आगे आपको बता रहे हैं। वो है खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 150 रुपये इसके लिए दिए हैं, है ना। अब फीस जमा करने का नोटिस आ गया तो सब लोग फीस जमा करने जाने लगे और राजन ने जाते समय उसके पैर में नोच लिया, चिकोटी मतलब नोच लिया। तो उसने अपना पैर खींच लिया और वो भी फीस जमा करने के लिए जाने लगा। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। 1.5 रुपया दिया था। अच्छा, वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बबूले उठे। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, अपनी सीट पर बैठो। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। सीट पर खड़ा कर दिया था तो वहाँ पर जाकर फीस के लिए मना कर दिया तो वहाँ जाकर वह रोने लगा। आगे बेंच पर खड़ा होकर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? मास्टर जी उसे डांट रहे हैं कि आने वाले समय में तुम ध्यान से पढ़ोगे। वो कह रहा हकला रहा है, वो रो रहा है। हाँ, ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। पहले मैं आया हूँ। क्लर्क ऑफिस में भी बहुत भीड़ थी। दफ्तर मतलब ऑफिस में बहुत भीड़ थी। तो क्लर्क कह रहा है कि एक एक करके आओ। बच्चे कह रहे हैं मैं पहले आया हूँ, मैं ही आया हूँ। और सब बच्चे अपने आपस में करने लगते हैं, आपस में बोलने लगते हैं मैं आया हूँ। ठीक है। तो ये जो बच्चा है अप्पू, वो हर समय कंचे के दिमाग में खोए रहता है। उसे गाड़ी नहीं कंचा चाहिए। रेलगाड़ी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है कि क्या मास्टर जी ने पढ़ाया। तो मास्टर जी ने उसे बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया है। सब ऑफिस में पहुंच जाते हैं। मेरे बाकी के पैसे, कुछ अपने खुले पैसे मांग रहे हैं। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। वह दूर ही रहा। राजन ने फीस जमा की, रामन ने फीस जमा की, मलका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। धीरे धीरे करके सब लोग जमा कर रहे हैं और कम रह गए हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना। वो हर समय उसी के बारे में सोच रहा है। शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफ़ेद कंचे। फीस देते समय भी वो कंचों के बारे में सोच रहा है कि पता नहीं दुकानदार देगा या नहीं। जॉर्ज को ले जाऊंगा तो ज़रूर देगा। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए बच्चे सभी इधर उधर चले गए। घंटी बजी और बच्चे वहाँ से हट गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। अभी तो एक तरह से स्वप्न देख रहा था और अब वो जैसे जाग गया हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। जो बच्चे कंचे खेल रहे थे उनके पास भी नहीं गया। फाटक के सिक्के थामे उसने सड़क की तरफ देखा। गेट होगा, स्कूल का गेट, उस पर जाली बनी होगी, उसको में लटक कर उसने देखा। सामने अपने देखा सड़क की तरफ। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है।
वो दुकान के ही बारे में और कंचे के बारे में। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है, दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। वो उसी के बारे में सोच रहा है कि अलमारी है, दुकान में अलमारी रखी है और बाहर खड़े खड़े उसे छू तो सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा कंचे भरे हुए हैं। वो उसके बारे में सोच रहा है। बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। छुट्टी हो गई तो वो चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही है। उसकी चाल की तेज़ी बढ़ी। दुकान जैसे ही पास आने लगी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगा। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतज़ार में है। उसे ऐसा लगा कि शायद दुकानदार उसका इंतज़ार कर रहा है, उसकी राह देख रहा है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? दुकानदार कह रहा है, कंचे चाहिए? उसने सिर हिला दिया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब बापू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? तो उससे पूछ रहा है कंचे के बारे में कि अच्छे हैं कि ख़राब हैं। हर समय वो उसी के बारे में पूछता रहता है। दुकानदार को भी उसकी बातों पर हंसी आ रही है कि छोटा सा बच्चा है और पढ़ाई में ध्यान न देकर हर समय कंचे के बारे में सोचता है। दुकानदार कहता है कि हाँ, हंसने लगता है उसे देखकर। कहता है, हाँ कंचे लोगे? तो कहता है, हाँ लूँगा। और पूछता है, कंचे कैसे हैं, अच्छे हैं? हाँ। तो दुकानदार कहता है, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। तुम्हें चाहिए? तो हाँ में सिर हिलाता है। यानी सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ कंचे के बारे में सोचता रहता है। उसे और किसी से इस समय कोई लगाव नहीं है। बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? दुकानदार कह रहा है, कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने चाहिए? कितने है? वो सोच रहा है कि कितने लूँ, कितने न लूँ। उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। फीस तो जमा करके आया नहीं, वही पैसे बचे हुए हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के? सबके। वो कह रहा, हाँ सबके चाहिए। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। वो 1.5 रुपये दे रहा है। उस समय बहुत पुरानी बात हो गई है। तो उस समय वो कह रहा है कि इतने रुपए के तो अभी तक किसी ने कंचे नहीं खरीदे। कितने कंचों की ज़रूरत है? वह मैं नहीं बताऊंगा। वो कह रहा, मैं नहीं बता पाऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। उसने सोचा कई बच्चे मिलकर खरीद रहे होंगे। उसे अपने बचपन की भी याद आ गई। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवाय और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। वो सोचने लगा, पता नहीं ये दुकानदार देगा या न देगा। बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा और उसे कंचे मिल गए। कंचे अब उसकी हथेली में हैं। वह जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, बहुत सारे कंचे मिल गए थे उसको। दुकानदार ने उसको कंचे दे दिए थे। अब बड़ा खुश है और पेड़ के नीचे नीचे छाया में चल रहा है और देख लेता है कि हमारे पास कंचे हैं। वह हंस रहा था। उसके जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। अभी उसका मन नहीं भरा था। वो चाह रहा था कि पूरा जार मिल जाए, पूरे जितने कंचे हैं उसके पास वो पूरा मिल जाए। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता है। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? अब वो खोल के देखने लगा। उसने किसी कागज़ में बांध कर दिए थे तो देख रहा है। पोटली खोलकर उसने देखी। देखने का निश्चय किया कि लकीर है कंचे में या ऐसे ही है। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए और इधर उधर फैल गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। कंचे गोल गोल होते हैं, वो तो इधर उधर फैल ही जाएंगे और
और सड़क पर जा रहे हैं। क्षण भर सक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। थोड़ी देर तो वो हक्का बक्का रह गया, सक पका गया, और बाद में उनको एक एक करके उठाने लगा। फिर क्या हुआ, क्षण भर से वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। अब पोटली तो खराब, वो फट गई, अब वो कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर निकालने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। वह कंचों को उसने कंचे, किताब और स्लेट वगैरह बाहर रख दी और कंचे उसमें डाल दिए। गिन रहा है, 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। उसी समय एक कार आ गई है। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। उसने नहीं देखा कार आ गई है। कार वाले ने ब्रेक लगाए, मगर वो कंचे बीनने में, कंचे उठाने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। ड्राइवर बेचारा देख रहा था कि लड़का क्या कर रहा है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अपू ने बीच में सिर उठाकर देखा। कंचा बीन रहा था तो उसने सिर उठा कर देखा, सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। तब उसे पता चला कि एक गाड़ी खड़ी है और उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। वो सिर्फ अपना जैसा सबको समझ रहा है। वो सोच रहा ड्राइवर भी मेरे कंचों को देखकर उसे भी मतलब अच्छा लग रहा है, उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं। वास्तव में कंचे अच्छे लगते हैं, देखने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। कांच की गोलियां होती हैं, रंग बिरंगे, उनके अंदर पता नहीं कैसे रंग भरे हुए होते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। मगर अब तो मिलते भी नहीं हैं। हम पहले मिलते थे और लोग खेलते भी थे। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। वो ड्राइवर को कंचा उठाकर दिखाने लगा और कहने लगा, पूछने लगा कि बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। ड्राइवर भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा और गुस्सा उसका दूर हो गया। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आ गया। बस्ते में तो कंचे भर लिए और किताब, स्लेट, जो भी सामान था वो उसने हाथ में पकड़ लिया, अपनी सीने से लगा लिया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। मम्मी उसकी इंतज़ार कर रही थी, चाय बनाकर रख ली थी। उसी शाम की बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया, है ना। उसने सब किताबें एक तरफ रख दी और बरामदे में रख दी, बेंच कोई पड़ी होगी उस पर, और माँ के गले में लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसे थोड़ी देर हो गई थी, कंचा खरीद रहा था इसलिए, और फिर कंचे फैल गए थे, उठाने में भी उसे टाइम लग गया। तो उसकी माँ परेशान हो गई थी। उसने बस्ता ज़ोर से हिलाकर दिखाया है और बस्ता लेके उसे हिलाया। अरे ये क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा, माँ कह रही है, बता तो क्या है इसमें, मुझे तो बता, कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। बच्चे करते हैं ना कि मैं कोई चीज़ लाया हूँ, आंखें बंद करो। तो माँ ने आंखें बंद कर लीं। उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे देखकर उसकी माँ भी परेशान हो गई, हैरान हो गई, है मतलब चकित हो गई कि इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। उसने पूछा, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं। पैसे? माँ कह रही, पैसे कहाँ से आए? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। वो पिताजी की तस्वीर देखकर बता रहा है कि पिताजी, पापा ने दिए थे हमको दोपहर को, वहीं से लाया हूँ, उसी पैसे से लाया हूँ। हाँ। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। माँ बहुत चकित हो गई, आश्चर्य में हो गई। उसने दांतों तले उंगली दबाई, मतलब ये मुहावरा है। उसके है दांतों में उंगली दबा दी, क्योंकि वो बहुत चकित हो गई कि हैं, फीस के पैसे से ले आया, इतने सारे कंचे काहे को लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ? कंचे तो ले आए हो, खेलोगे किसके साथ हैं? और इतने सारे कंचों का क्या करोगे?
माँ ने उससे पूछा। उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर एक बहन थी, वो शायद मर गई। मगर माँ की पलकें भीग गई हैं। माँ उसको याद करके थोड़ा दुखी हो गई है। उसकी माँ रो रही है। वो देख रहा है कि मेरी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। वो बच्चा था, वो समझ नहीं पाया कि माँ क्यों रोने लगी। क्या कंचे खरीदने से? उसने सोचा शायद मैं इतने सारे कंचे खरीद लाया हूँ, इसलिए मेरी माँ रो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसने सोचा कंचों की वजह से नहीं रो रही होगी, कोई और बात होगी। क्या बात है वो समझ नहीं पाया है। तो वो बच्चा है, वो उसे ये तो पता बहन थी, मैं कहाँ है, कहाँ चली गई ये नहीं पता, और माँ क्यों रो रही है वो समझ नहीं पाया। और अपने कंचों के बारे में ही सोचने लगा कि माँ कहीं कंचों इतने सारे कंचे देखकर तो नहीं रो रही है। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वो सोचने लगा है कि ड्राइवर उसे एहसास हुआ कि दुकानदार और ड्राइवर आ गए हैं और वो हंस रहे हैं। वे सब पसंद करते हैं। वो कह रहा है बहुत सब तो पसंद करते हैं कंचे को, हैं सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए। मेरी माँ क्यों रो रही है? वो तो सब हंस रहे थे कंचे देखकर, और मेरी माँ क्यों रो रही है? शायद इसे पसंद नहीं आए, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। वो सोचने लगा ये कंचे जो मैं लाया हूँ अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आमले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे हैं, है ना? अपनी माँ से कहने लगा कि ये बुरे हैं। नहीं, अच्छे हैं। माँ बोली, नहीं अच्छे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। वो कह रहा देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस गई। उसे हंसता देखकर उसकी माँ भी हंस गई। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। वो माँ को प्यार करने लगा। अब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। जब माँ भी उसकी खुश हो गई तो वो भी बहुत खुश हुआ, है ना। वैसे अच्छा बच्चा था, मगर कंचे के खेल में पड़ गया था और उसे कंचे बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए उसने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया है। ये गलत है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जिस काम के लिए जो पैसे मिले हैं उसको ही करना चाहिए, और खेल के साथ साथ पढ़ाई का पर भी ध्यान रखना चाहिए। खेलना ठीक है, मगर ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए। कंचे खेलना गंदी आदत होती है। हमें और क्रिकेट है वॉलीबॉल है, ये सारे खेल खेलने चाहिए और कंचे नहीं खेलने चाहिए, और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। खेल के साथ साथ पढ़ाई करोगे तो सब लोग प्यार करेंगे, नहीं तो आपको स्कूल में भी डांट पड़ेगी और घर में भी आपको कोई पसंद नहीं करेगा, सब लोग डांटेंगे आपको, हैं। और जिसके लिए जो पैसे दिए हैं, बताओ, फीस के पैसे लेकर वो कंचा खरीद लाया, अब फीस कहाँ से देगा, है। उसके पापा ने किस तरह से उसे पैसे दिए होंगे, अब बेचारा कहाँ से लाएगा वो पैसे। इस तरह गलत काम, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे झूठ बोला है, झूठ बोलकर उन फीस के पैसों से कंचे खरीदे हैं। इस तरह से नहीं करना चाहिए। हमें जिस काम के लिए जो चीज़ दी गई है उसका सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन अच्छा होता है और पढ़ाई में हमारा ध्यान लगता है। झूठ बोलने से हम पढ़ाई से मुंह छिपाते हैं और हम पर डांट भी पड़ती है। हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती है। तो ठीक है, इस चैप्टर से हमें यही सीख लेना चाहिए कि हमें खेल के साथ साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जिस काम के लिए जो पैसे मिले हैं उसी पर खर्च करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। अपना